हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इम्फॉर्टिव होने वाली आपके लिए। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरी देखना, ध्यान से सुने बात को। आप अपना फ़ोन साइड में रखें, अपना काम करते रहे, सिर्फ सुनते रहें, क्योंकि इसमें सुनने का ही ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आजकल क्या है ना कि जो गांव की साइड औरतें होती हैं ना, हाउसवाइफ होती हैं, मतलब जिनकी शादी को सिर्फ 2 3 4 साल हुए हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी आराम से निकल जाएगी और हमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, अपना घर का काम किया और फ्री छुट्टी और लौट मारो सारा दिन, है ना। तो ये सोचते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी, और लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब सारी अपनी लाइफ में जो भी होता है ना, सारी ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती है। कभी उतार चढ़ाव, पैसे की तंगी, पैसे की शॉर्टेज, दुख सुख, मतलब ये सब चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसको मतलब हमने ये चीज़ फेस कर ली है। अब हमारी शादी को 14 15 साल हो चुके हैं, हमने सारी चीज़ें देख ली है। इस एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि जिनकी शादी को कम टाइम हुआ ना, और वो लोग सोचते हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। ऐसा ना हो कि आपको 15 20 साल बाद कुछ करना शुरू करना पड़े। तो इससे बेटर यही है कि आप अभी से शुरू कर दो, और अभी आप जो कर लोगे ना, वो शायद आपको आगे जाके नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी हाउसवाइफ घर बैठी है, तो कुछ ना कुछ अगर उनका गुजारा अब अच्छे से चल रहा है ना, फिर भी मैं तो कहती हूँ कि कुछ ना कुछ उनको कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, पैसा जो है ना, हाथ का मैल है, पता नहीं कब किसके पास कितना रहता है और कितना नहीं, और हमेशा टाइम एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, दुख और सुख सबकी लाइफ में आते जाते रहते हैं, आना जाना लगा रहता है। एक टाइम पे दुख आता है और कुछ टाइम बाद वो दुख भी चला जाता है, फिर सुख आता है। इस सुख के जो दिन होते हैं ना, वो बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं, पता भी नहीं चलता है। और दुख के जो दिन होते हैं ना, दुख की तो एक रात भी बहुत लंबी होती है। ठीक है, तो पैसे न लेकर कोई दुख हुआ है, तो इससे तो बढ़िया ही हो। तो अभी तो हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में है, हम स्टेबल है, हमारे हाथ पैर आँख सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, तो कर सका है ना। आगे चलकर जब हम 40 से 30 35 से ऊपर हो जाएंगे, उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ ऐसी होंगी, घुटना में दर्द। क्योंकि आजकल की जो हमारी सासू मामा है या मम्मी हैं, उनके घुटना में दर्द होने लग रहा है। तो हम जो हमारी जो एज के हैं ना, उनके तो 40 45 में शुरू हो जाओगा, शायद 35 में शुरू हो जाओगा। तो आगे चल के ये दिक्कत आवेंगी। तो उन तय बचने थी, आप अभी कमा लोगे तो बढ़िया रहेगा, और आप उस टाइम पे शुरू करोगे तो दिक्कत भी होगी। क्योंकि हर मतलब देखो, कमाने की वजह से तो कोई उम्र होती नहीं है, कोई भी काम सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। लेकिन आप ये सोचिए कि जो एनर्जी और जो ताकत और जो हौसला, जो मतलब एनर्जी अब है आपके पास, अब है आपके अंदर, वो क्या 20 साल बाद होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। आप अपनी मम्मी को उठा के देखिए, अपनी मम्मी से पूछ के देखिए। पूछना क्यों है, आपने खुद देखा होगा। देखिए, जब हम छोटे छोटे थे, हमारी शादी से पहले हमारी मम्मी में कितनी एनर्जी होती थी, हमें कोई काम भी नहीं करना पड़ता था। जैसे ज़्यादा वो खुद ही इतना ज़्यादा कर लेती थी, है ना। लेकिन आज देखो आप, कितने साल हुए हमारी शादी को, और आज अपनी मम्मी की कंडीशन देखो कि हमारी मम्मी की हालत कैसी हो गई है। मतलब उम्र के साथ सारी चीज़ें वीक होती चली जाती हैं। तो इसीलिए आप अपनी उम्र तो जाएगी, ये तो किसी के रोके से रुकेगी नहीं। ठीक है, जीवन है, आना जाना लगा रहना है। लेकिन जो हमारे पास जीवन है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, तो फिर हम मतलब उस चीज़ को यूज़ क्यों नहीं करें? ये बताओ एक बार। हम पूरा दिन घर का काम ख़त्म किया, बस अपना सो गए, पड़कर रजाई में फ़ोन देख लिया कई कई घंटों। फ़ोन में तो हमारा 1 घंटा मतलब 5 मिनट के बराबर होता है। 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हैं, आधा पौना घंटा कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। ऐसे ही होता है ना। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फ़ोन बिल्कुल मत देखो, या मैं नहीं देखती हूँ, बिल्कुल देखती हूँ। लेकिन मैं काम की चीज़ें देखती हूँ, जो मुझे लगे कि मेरे काम आने वाली हैं, या जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिले। मैं फालतू की चीज़ें नहीं देखती हूँ, क्योंकि फालतू की चीज़ें भी बहुत हैं यूट्यूब पर, ऐसी बात नहीं है। यूट्यूब पर, इंस्टा पर बहुत चीज़ें, लेकिन मैं फालतू की चीज़ों पर ध्यान देती नहीं हूँ। मैं काम की बातों पर देती हूँ, जिनसे मुझे लगता है कुछ सीखने को मिले, और मैं खुद कुछ सीख कर आप लोगों को कुछ सिखा सकूँ। ऐसा कुछ मैं देखती हूँ। ठीक है, और उन्हीं चीज़ों से मतलब मोटिवेट होके मैं खुद मोटिवेट होती हूँ, और फिर आप लोगों को करती हूँ। तो इसीलिए कहती हूँ कि भाई, जो भी काम करो ना, आप ये मत सोचो कि कल देखेंगे कल देखेंगे, कल पे कोई काम छोड़ो ही मत, आज से ही शुरू कर दो। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने सोच तो लिया है कि कुछ करना है, लेकिन ना तो उनको ये समझ आती कि उनको करना क्या है।
और मतलब वो भी ऐसे ही है कि कल के ऊपर छोड़ देती है, चलो आज छोड़ो कल देखते हैं, आज छोड़ो कल देखते हैं, लेकिन करना भी है, उनको ठाली भी नहीं रहना है। बहुत सारी ऐसी भी हैं। अपने समाज में हर औरत 5 उंगली एक जैसी कभी नहीं होती है ना, तो हर औरत एक जैसी नहीं होगी, एक जैसा दिमाग नहीं होगा। हर एक बंदा, हर एक जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, चाहे उसमें लड़के हुए चाहे लड़की हुई, कोई भी किसी का भी दिमाग एक जैसा नहीं होता है। सबका अलग अलग दिमाग काम करता है। कोई सोचता है कि मेरा तो हो जाएगा गुजारा, मेरे माँ बाबू की कमाई बतेरी है, ठीक है। कोई सोचता है कि भाई मेरे पापा के पास बहुत है, लेकिन फिर भी मुझे अपना चाहिए, अपना यानी कि अपना पैसा। अपने पैसे की जो कदर और वैल्यू होगी ना, वो आप तभी करोगे जब आप खुद कमाओगे। अपने माँ बाप की जो प्रॉपर्टी और जो पैसा होगा ना, उसकी आप कदर भी नहीं कर पाओगे, उसको आप अंधाधुंध उड़ाओगे, ठीक है। पैसे की कदर तभी होगी। मैं खुद अपना ही एक्सपीरियंस देती हूँ। पहले जब मैंने बुटीक नहीं किया था ना, उससे पहले मुझे जितने पैसे मतलब खर्चे के लिए जो मुझे ज़रूरत होती थी ना, मैं सारों को ख़त्म कर देती थी, कुछ बचाती नहीं थी, पीछे के लिए भी कुछ बचाने। लेकिन जब से मैं खुद कमाने लगी हूँ ना, मेरे को खर्च करने के कम और बचाने के शौक़ ज़्यादा चढ़ गए हैं, कि मैं बचाऊँ पैसे और जोड़ के रखूँ, ये शौक़ मेरे ज़्यादा चढ़ गए हैं। तो मतलब यही है, इसका मतलब कहना मैं यही चाह रही हूँ कि अपने पैसे की कदर तभी होती है जब आप खुद कमाते हो, और होनी भी चाहिए। देखो, कदर तो दूसरे के पैसे की भी होनी चाहिए, लेकिन वो एक कह रहा ना कि ठोकर खाकर ना कोई चीज़ समझ में आवा है, तो ऐसा ही है। आप सब तभी समझोगे जब आप खुद कमाओगे। आजकल के जो बालक हैं, जैसे अब हम अपने मम्मी पापा था जैसे कुछ बोल दिया करते, कुछ मान ले गुस्से में बोल दे हुए हैं, हर कोई मतलब बहुत सारे बच्चे रहे हैं, अगर माँ बाप उन्हें कुछ समझावे हैं तो कुछ उल्टा सीधा बोल देवे हैं, वे गुस्से में आकर ना उन्हें उनकी बात पसंद ना आती, ठीक है। वह चीज़ हम उस टाइम पे फील नहीं करते बिल्कुल भी। लेकिन जब हमारे बच्चे हो जावे हर वे मारते हमारी बात ना मानना या मारते उल्टा सीधा बोलेंगे, जब हमने वे चीज़ फील आवे हर, जब सोचा हम उन बातों ने कि हम भी तो अपने मम्मी पापा तो नू कहा करते, नू कह देवे हैं या यो कर देवे हैं, है ना। जब बाव है ना, तो वो है जब अपने ऊपर पड़ा है ना इंसान, जब बस समझ में आवे इंसान का, ठीक है। तो कमाने की कोई उम्र नहीं होती है, और आपने आगे जाकर पछताना पड़ा है 30-35 के बाद कि मैंने उस उम्र में नहीं कमाया या उस उम्र में यो काम नहीं करा, तो आपने पछतावे के सिवा फिर कुछ नहीं रहेगा। तो अभी भी टाइम है, संभल जाओ और जाग जाओ, क्योंकि जब जागे तभी सवेरा है, ठीक है। और जिस दिन आपने सोच लिया कि मैंने करना है, तो उसी दिन से शुरू कर दो आप, चाहे आप कोई भी काम हो। पहले अपने आप को पहचानो कि भाई आप किस काम के लिए बने हैं और आपको काम क्या करना है, ठीक है। उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप उठा पाओगे। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई आपको जो भी काम अच्छा लगे और जिसमें आपका इंटरेस्ट भरपूर हो, वही आप काम करो। क्योंकि देखो, इंटरेस्ट के साथ ही काम होता है, बिना इंटरेस्ट के कोई काम नहीं होता। दिलचस्पी काम में होनी बहुत ज़रूरी है, अपने काम से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करोगे ना, तो काम भी आपसे प्यार नहीं करेगा और वो काम भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। आपका काम आपको आपकी वैल्यू तभी करेगा, तभी वो आपको फ़ायदा देगा, जब आप उसकी वैल्यू करोगे, आप उसको दिल से करोगे, ठीक है। तो आप कोई भी काम करो, दिल से करो और अच्छे से करो, पूरी जी जान लगा दो उस काम को करने में, और फिर देखो कि वो काम कैसे नहीं होता है ना। तो आज की वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, मैं जो वीडियो बनाती हूँ ना, जितनी भी वीडियो बना रही हूँ, मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मैंने वीडियो बना दी और आपने देख ली और छोड़ दिया, बात ख़त्म। देखो, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अमल करें, और बहुत सारी बहनें ऐसे बोलती कि आपकी वीडियो देखकर हमें बहुत मोटिवेट मिलता है, और वो हम कर रहे हैं और सीख रहे हैं। और मतलब कुछों ने बुटीक कर लिए हैं, कुछों ने सिलाई बंद कर रखी थी, उन्होंने शुरू कर दी है। मतलब कोई भी काम, जिनका जो काम था वो देख के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुन के। और यही मतलब मेन रीज़न मेरा यही है कि अगर कोई मेरी वीडियो देखकर, अगर 100 बंदों ने भी वीडियो देखी, उसमें से 5 बंदों ने भी अगर काम शुरू कर दिया ना, तो मेरा वीडियो बनाना सक्सेस हो रहा है, मेरे को ये लगता है। तो अपना अमल करो इन चीज़ों पर और काम करो, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपको पछतावा ना हो, आपके हाथ में 2 रुपये रहें और आपके बच्चा का भी फ्यूचर सिक्योर रहे, आपका भी फ्यूचर सिक्योर रहे। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है, नहीं पता रात बिरात ने कब काम आ सका है, ठीक है। और आज के टाइम में पैसा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। पैसा भगवान नहीं है, पर भगवान तक कम नहीं है, यह बात मैं हमेशा बोलूँ हूँ, और सच में रियलिटी है यह बात, और इस बात ने कोई झुठला नहीं सकता है, ठीक है। कोई झुठला देवे तो मेरे तो मैसेज कर दियो कि आप पैसे ना कुछ नहीं मानते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और आज की वीडियो आपने कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और पिछली वीडियो में मैंने एक बहन का वो प्रमोशन कर रहा था, उस बहन ने कमेंट कर रखा था, उस बहन का चैनल था और एक बहन नाराज़ है इस बात से कि आपने मेरा नहीं किया, तो आपने औरों का नाम नहीं लिया। देखिए उनके चैनल नहीं थे, मैंने पहले ही बोला था कि आपको बताना पड़ेगा कि मेरा चैनल है, तो आप लोगों ने किसी ने नहीं बताया। और जिसका मैंने किया है उसका मुझे पता है कि उनका चैनल है, वो काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं साथ में, ठीक है। तो बुरा ना मानो, नेक्स्ट टाइम आपका भी नंबर आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, राम राम जी।